अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग करें एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपके पास क्या है, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। आपको डिफरेंट मैट्रिसेस दिए हुए और आपसे कहा है कि आपने इनके प्रोडक्ट फाइंड करने हैं। यहाँ हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये चारों पार्ट बिल्कुल सेम है। तो मैं इन चारों में से आपको एक पार्ट करवाऊंगी और जो फिफ्थ पार्ट है वो हमारा डिफरेंट है, वो भी मैं आपको खुद सॉल्व करवाऊंगी। तो यहाँ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है, 1 2 5 -4, इन दोनों मैट्रिसेस की हमने करनी है मल्टीप्लाई। जी, हमने इन दोनों मैट्रिसेस को करना है मल्टीप्लाई। अब मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन का रूल बताया था कि हमने पहले मैट्रिक्स के चेक करने होते हैं नंबर ऑफ़ कॉलम। तो इसमें हमारे पास 2 कॉलम है और सेकंड में हमने चेक करनी होती हैं नंबर ऑफ़ रोज़। तो इसमें भी हमारे पास 2 रोज़ हैं। यहाँ मल्टीप्लिकेशन का रूल होल्ड करता है, तो अब हम करेंगे इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4, ये आएगा हमारे पास। तो मल्टीप्लिकेशन का आंसर हमारे पास आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 5 5 और प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 -8। और अब हमारे पास क्या आएगा, 5 साइन मल्टीप्लाई अब होंगे तो हमारे पास प्लस माइनस माइनस आएगा। तो 5 - 8 का आंसर आपके पास क्या आएगा, -3। तो ये है हमारा आंसर। आंसर के साथ नेगेटिव साइन इसलिए आया है क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है। तो आंसर है आपका -3। अब मैं आपको करवा रही हूँ इसका फिफ्थ पार्ट, जो कि आपके पास ये है। देखें, अब हमने इसमें मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है। यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन का रूल होल्ड करता है। तो हमारे पास कैसे आएगा आंसर, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखें ये हमारी पहली रो चल रही है ना। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ हमारे पास पहली होती है रो की एंट्री, ये है हमारे पास रो और ये है कॉलम। ये भी है हमारे पास रो और ये है हमारे पास कॉलम। अब हम चल रहे हैं फर्स्ट रो में, ये हमारी फर्स्ट रो है। तो फर्स्ट रो में रो वाली एंट्री सेम होंगी, कॉलम वाली चेंज हो जाएंगी। अब ये फर्स्ट रो है तो यहाँ रो की एंट्री क्या थी, 1, यहाँ भी आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय, अभी यहाँ मैं कॉलम की एंट्रीज नहीं लिख रही, कि यहाँ भी रो की एंट्री 0 और अभी मैंने कॉलम की एंट्री यहाँ नहीं लिखी। ठीक है, अब ये मैं हूँ सेकंड कॉलम पे। ठीक है, तो यहाँ सेकंड कॉलम क्या है, 5 और -4। तो यहाँ आएगा 5 और यहाँ आएगा -4। अब देखिए मैं जा रही हूँ सेकंड रो पे। तो सेकंड रो की एंट्री क्या है, -3 मल्टीप्लाई बाय +0 मल्टीप्लाई बाय। अब यहाँ हम जा रहे हैं सेकंड रो पे। ठीक है, तो यहाँ भी रो वाली एंट्री सेम होगी, -3 मल्टीप्लाई बाय +0 मल्टीप्लाई बाय। अब देखें ये है कौन सा कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम है। तो यहाँ कॉलम की एंट्री सारी जगह सेम होगी। यहाँ आ जाएगा 4 2, इधर भी क्या आएगा 4 और यहाँ भी आएगा 2। अब यहाँ हम सेकंड कॉलम पे चल रहे हैं तो यहाँ सेकंड कॉलम की एंट्रीज एज इट इज़ सेम आ जाएगी, -4, यहाँ भी आ जाएगा 5 प्लस यहाँ भी आएगा -4। अब ये हमारी थर्ड रो, तो थर्ड रो हमारे पास क्या थी, 6 और -1, 6 और -1। अब आप एक चीज़ दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि यहाँ और यहाँ मेरे पास रो की एंट्री सेम होंगी, ऐसे कॉलम की एंट्री सेम होंगी और ऐसे भी कॉलम की एंट्री सेम होंगी। अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 5 और यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा -12 और यहाँ आएगा 0 और 6 4 24, यहाँ आ जाएगा -2, यहाँ आपके पास आएगा -15 और यहाँ आ जाएगा +0, यहाँ आएगा 30 और यहाँ माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा प्लस और यहाँ आ जाएगा 4। तो अब आपके पास आंसर क्या आएगा, 4 + 0 4, 5 + 0 5, -12 + 0 -12, -15 + 0 -15 और 24 - 2 आपके पास आ जाएगा यहाँ प्लस का आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस साइन है, 22 और 30 + 4 हमारे पास आ जाएगा 34। तो ये हमने इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड आउट कर लिया, ये है हमारा आंसर। अच्छा, अब आपको मैंने मल्टीप्लिकेशन का रूल बताया था कि पहले के नंबर ऑफ़ कॉलम और दूसरी की नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल हो तो मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। अब स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि पता नहीं आंसर में हमारे पास 2 रोज़ आनी है या 3 आनी है या 2 कॉलम आने हैं 3 रोज़ आनी है। उसका हल क्या है, उसका सलूशन ये है कि आपको पता नहीं चल रहा कि हमारे आंसर में इतनी ही रोज़ आनी है या कॉलम आने हैं। तो उसके लिए एक चीज़ माइंड में रखिएगा,
मल्टीप्लिकेशन के रूल में हम पहले मैट्रिक्स में चेक करते हैं नंबर ऑफ़ कॉलम और दूसरे में चेक करते हैं नंबर ऑफ़ रोज़। अब आंसर में कितनी रोज़ और कॉलम आनी है ये बात याद रखिएगा। मल्टीप्लिकेशन रूल का ये उलट है, हम आंसर में उतनी रोज़ आनी चाहिए जितनी आपके पहले मैट्रिक्स में है और आंसर में उतने कॉलम आने चाहिए जितने आपके दूसरे मैट्रिक्स में हैं। अब आप देखें पहले में 3 रोज़ हैं तो आंसर में भी 3 ही रोज़ आनी चाहिए, दूसरे में 2 कॉलम है तो आंसर में 2 ही कॉलम आने चाहिए। ये रूल नहीं है कि मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि आंसर में कितनी रोज़ और कॉलम आएंगे, आपको कैसे पता चलेगा। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3। थैंक यू।